अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट की है जिसका खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है ना, बुशरा बीबी के थ्रू एक ऑफर भेजी गई। उस ऑफर के 3 पॉइंट्स थे। कहते हैं इमरान खान को कहा गया कि हमसे जो है ना, माफी मांगो और कहो कि तुम सियासत से दूर रहोगे, और तुम जो है ना, अपनी जगह के ऊपर ना अपने किसी फैमिली मेंबर को आगे कर सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि आप 3 साल तक बनी गाला के अंदर रहेंगे और अपनी पार्टी को कोई भी हिदायत या एडवाइस देने की आपको इजाजत नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, हम आपको 3 नाम देंगे, उनमें से आप किसी को भी एज अ प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकते हैं और पब्लिक को, पाकिस्तानी कौम को ये बताएंगे कि ये मैंने चूज किया है इन लोगों को। और उसके अलावा जो उनकी पार्टी के अंदर काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस थे ना, जो कि उनके साथ खड़े रहे इमरान खान के साथ, उन्होंने कहा है कि उनके साथ आपने कंप्लीटली कता ताल्लुक कर लेना है, उनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। अब और फिर उसके बाद बुशरा बीबी को ये मैसेज देके भेजा गया और बुशरा बीबी ने ये मैसेज देने से इनकार कर दिया। अब ये वाली जो मैसेजिंग है, ये हमें क्या बताती है? हमें ये बताती है कि ये जो इलेक्शन आ रहा है ना, इसके ऊपर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त एक्सट्रीमली नर्वस है। उन्हें पता है कि लोग जो हैं इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलेंगे, और अभी भी इंडिकेशन यही आ रहे हैं कि शायद इलेक्शन को आखिरी टाइम के ऊपर कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी भी उनको यही लग रहा है कि इमरान खान को नहीं रोका जा सकेगा। मुराद सईद साहब कहते हैं बुशरा बीबी की जानिब से खान साहब तक इनमें से कोई भी शर्त पहुंचाने से इनकार किया गया, जिसके बाद से इन्हें दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बरूए कार लाया गया। इस हवाले से जो है ना, ये जुबैर अली खान साहब हैं, इन्होंने 19 जनवरी को बता दिया था कि किस तरीके से बुशरा बीबी के ऊपर इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है। ये क्लिप मेरे देखिएगा। पास एक खबर ऐसी है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए एक अहम अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वो ये है कि इमरान खान की जो अहलिया है, बुशरा बीबी, उनके खिलाफ आखिरी हरबा उनके ऊपर अब इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोशिश ही की जा रही है कि अब इमरान खान के खिलाफ जो है वो बुशरा बेगम जो है वो अपनी गवाह के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाए नैब रेफरेंसेस में, और उनका भी बयान जो है वो लिया जाए, और उनको भी या इंटरव्यू की सूरत में इमरान खान के खिलाफ वो गवाही दे दें। काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और इसका आपको पता है कि इद्दत में जो निकाह केस है, वो एक तरह से हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस की जो कार्रवाई है वो मुअख्खर कर दी है। यानी जो गवाहान है इद्दत में निकाह केस के, उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और गालबन 25 जनवरी तक केस की समाअत मुलतवी कर दी है। यानी अब ये जो अगला हफ्ता है, इसमें अगर बुशरा बीबी के ऊपर मजीद दबाव डाला जाएगा और अगर वो इमरान खान के खिलाफ, अपने शोहर के खिलाफ किसी किस्म का बयान देती है, तो इद्दत निकाह केस जो है वो यहीं ठप हो जाएगा। उसके ऊपर मजीद आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी और नैब के केसेस भी जो है वो उनके ऊपर खत्म कर दिए जाएंगे। अगर वो ये गवाह और बयानात नहीं देती तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो किसी न किसी मुकदमे में डाल दी जाए और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये आखिरी कोशिश है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से जो है वो तोड़ा जाए। अच्छा, आज ये वाला क्लिप जो है ना, सारा दिन वायरल रहा। इसको कैप्टन सफदर साहब ने इसको शेयर किया, और टू बी ऑनेस्ट मैंने जब क्लिप को देखा और जिस तरीके से कैप्टन सफदर ने इस बच्चे को एम्ब्रेस किया और उसके माथा चूमा, मैंने कहा यार ये कमाल कर दिए कैप्टन सफदर ने। दिस इज हाउ इट शुड बी कि आप किसी भी पार्टी के हैं, बच्चा है ना, वो तो झंडा लेके खड़ा हुआ है पीटीआई का, राइट? तो मैंने कहा यार ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है, लेकिन इन्होंने ये लगा दी और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कैप्टन सफदर की बल्ले बल्ले हो रही।
लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ये एक और क्लिप आ गया जिसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही कैप्टन सफ्दर आगे गए हैं, उनके जो गुंडे थे वो पीछे आए और उन्होंने उस इस बच्चे के साथ फिर ये वाला सलूक किया। ये क्लिप देखिएगा। अच्छा जी, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर की तरफ जाने से पहले मैं जो हूँ ना, एक जो ट्विटर है जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, मैं उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं सोशल मीडिया पेजेस बहुत अरसे से रन कर रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अगर उन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आपको कोई भी उनको उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है ना आपको, तो वो आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। आप आपको बता देते हैं कि भाई तुमने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी। अब वहां पर ये है कि वहां पर आप पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा नहीं बात करते। अगर आपको पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं ना, तो वो आपको शेडो बैन कर देते हैं। शेडो बैन का मतलब है कि आपकी जो पोस्ट है ना वो रीच आगे जाती नहीं है। और ट्विटर भी कुछ इसी तरह का था। लेकिन जब से इलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर किया है ना, उसने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अलाउड नहीं था सोशल मीडिया के ऊपर बात करना। अमेरिकन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। उसको आते ही इसने सब सब लोगों को अनबैन किया है। उसके बाद कुछ ऐसे फीचर्स इसने मुतारिफ करवाए हैं कि ये ट्रूली लोगों की आवाज़ बन गया है। उस फॉर एग्जांपल कि अगर लेट्स से कि अब आपको पता है कि सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस हैं वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कंट्रोल करता है। प्रोपेगेंडा खबरें लगवाई जाती हैं लोगों का नैरेटिव बनाने के, लोगों का ओपिनियन बनाने के लिए। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए इलॉन मस्क ने कम्युनिटी नोट का फीचर ऐड किया है। ठीक है, कम्युनिटी नोट का फीचर ऐड, नोट का मतलब बेसिकली ये है कि आप अगर कोई खबर देखते हैं ना और आपको लगता है कि ये खबर गलत है, गलत खबर को आप उसके ऊपर अपना एक कम्युनिटी नोट डालते हैं। और जो बात आपने कम्युनिटी नोट में कही है ना उसके फिर आप प्रूफ देते हैं कि ये देखें। मिसाल के तौर पर अब ये आर्टिकल जो है फहाद हुसैन साहब का, फहाद हुसैन साहब कहते हैं, और अल जजीरा ओपिनियन के अंदर लिखा है इन्होंने आर्टिकल। ठीक है, कहते हैं कि जी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सपोर्टर्स पोर्ट्रे हिम सोली एज द विक्टिम बट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही ब्लंडर्ड टू। अब इसके ऊपर कम्युनिटी नोट डला है। और ये सबसे जो हाईएस्ट रेटेड कम्युनिटी नोट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे हाईएस्ट कम्युनिटी है। अब मैं इसके ऊपर मैं भी बता सकता हूँ, मैं भी बात कर सकता, मैं भी कह सकता हूँ कि ये भाई ये कम्युनिटी नोट गलत है या ठीक है। अगर लेट्स से कि अगर हम इसके ऊपर जाते हैं डिटेल्स के ऊपर, ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर वोट दे सकता हूँ ये गलत है। अगर मैं कहूँगा कि नहीं गलत नहीं है, तो ये मेरा वोट काउंट काउंट होगा। तो जितने लाख ज़्यादा वोट जिसको सबसे ज़्यादा पड़ेंगे वो उसको क्या करेगा, उस खबर के नीचे ट्विटर उसको स्टिक कर देता है। अब इस आर्टिकल के बारे में फहाद हुसैन साहब, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का टाउट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका सिर्फ एक काम था, झूठी खबरें देना ये पिछले 2 साल के अंदर, या फिर इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ की जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, इन्होंने गवर्नमेंट पोजीशन भी ले ली माशाल्लाह से। सहाफ़ी सहाफ़ी है ये, इन्होंने गवर्नमेंट की पोजीशन भी ले ली। आज ये फिर गए जी उधर अल जजीरा के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के अंदर तो बहुत ही
उनकी चित्रहाल हो रही है बेसिकली, हमारी मिलिट्री की और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, सारा कुछ एक्सपोज करके उन्होंने रख दिया है। तो उस हिसाब से ये जो है ना, ये करने गए थे, उसको उसको थोड़ा सा टैकल करने गए थे। लेकिन टैकल करने के बजाय इनको वहां पर जाकर लेने के देने पड़ गए। अब इस आर्टिकल को 6,90,000 लोग देख चुके हैं। ठीक है, लोग लोग अब सिर्फ खबर नहीं पढ़ते हैं, खबर के नीचे कम्युनिटी नोट भी देखते हैं। अब कम्युनिटी नोट क्या कहता है? The article's writer Fahad Hussain was part of the coalition that toppled Imran Khan with the help of Pakistan Army. So the article should be taken with a pinch of salt, as it is written by people who are oppressing Imran Khan, his political party, and the nation in large. फिर उसके बाद उन्होंने उसको प्रूफ करने के लिए ये द इंटरसेप्ट का, जिसने सबसे पहले साइफर को एक्सपोज किया था, और उसके बाद डॉन का आर्टिकल के उन्होंने लिंक्स दे दिए हैं। तो अब ये फहाद हुसैन साहब तो गए थे। ये लोगों की ट्रू ताकत है कि जी, सोशल मीडिया की वजह से ये इम्पैक्ट है। पहले तो लोगों को आप इजीली ओप्रेस कर लेते थे, दो चार अखबार है, उनको अखबारों को बंद किया जी। उसके बाद फिर क्या है? फिर तो आप अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ ही बात कर सकते हैं ना मैक्सिमम। इस वक्त आप कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, स्पेशली एक्स के ऊपर, आपका तिया पाचा एक कर देते हैं लोग। ठीक है जी। तो ये इनके साथ आज फहाद हुसैन साहब के साथ हुआ है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा की वीडियो बड़ी वायरल थी, जिसमें गुस्से में वो अपने किसी सपोर्टर से मिल रहे हैं। तो सपोर्टर्स को कहती हैं कि भाई तुम्हारे अंदर से वो इमरान खान ही नहीं निकलता है, मैं क्या करूं? क्योंकि अब देखें ना, ये पल में तोशा पल में माशा हो जाती हैं। फिरदौस आशिक कवान साहिबा एकदम, इनको दिमाग में ख्याल है कि जी इमरान खान बुरा हो गया। एक दिन के अंदर उन्होंने अपनी सपोर्ट चेंज कर दी। ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੁਗਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਗੋਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਮਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ तो अब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपने लोगों को भेड़ बकरियां समझा हुआ है। लोगों ने फिर आपसे इस किस्म के सवालात तो पूछेंगे ना। फिर ये क्लिप इतना वायरल हुआ, इसके वायरल होने के बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा पैनिक में आ गई। ठीक है, पैनिक में आके उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर लोगों के जो है ना ओपिनियंस, ये देखें, अगर आप उनके सोशल मीडिया के पास जाए, उन्होंने पूरा रोड शो करवाया है, लोगों के ओपिनियन इकट्ठे करके एक एक क्लिप करके जो है ना उन्होंने लगाए। लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। क्योंकि अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें इनकी सपोर्ट का, कि इनके कितने अकाउंट्स के फॉलोअर्स हैं। 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी माशाल्लाह से। ठीक है, अब इनकी ट्वीट को आप देखें, ये सबसे लेटेस्ट ट्वीट 4 घंटे पहले लगी है। 1 रीट्वीट, 0 रीट्वीट, 2 रीट्वीट्स, 3 रीट्वीट्स, 2 रीट्वीट्स, 0। कम से कम अपने वर्कर्स को ही कह दें कि वो भाई रीट्वीट कर दें, तो इस तरह तो ना। अब ये देखें, इसके ऊपर 0 रीट्वीट्स हुई हुई है। अब आपको कमेंट्स में दिखाता हूँ क्या है। पहला कमेंट है जी, लोगों ने फिर वही वीडियो लगा दी है। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऑब्वियसली ऑफेंसिव कमेंट भी हैं। लोटी किसी ने कहा हुआ है। तो आप ये देखें कि ये इनकी ये सूरत हाल है इस वक्त। ये इनको नजर आ रहा है कि ये लोग जो है ना, ये इलेक्शन नहीं जीत सकती। इस वजह से ये पैनिक होकर इन्होंने किया तो है, लेकिन हर चीज का जो है ना इस वक्त उल्टा असर पड़ रहा है इनके ऊपर। फैसल अब्बास खर साहब कहते हैं, अंदाज़ा लगाएं, ये आज जो खान साहब की वो आ, जो आज हेयरिंग थी, उसके हवाले से कहते हैं कि आज अडयाले, ये कवर करते हैं फैसल अब्बास खर साहब, पब्लिक न्यूज़ और जीटीवी न्यूज़ के लिए काम करते हैं। कहते हैं, अंदाज़ा लगाएं, आज अडयाला जेल के कमरा अदालत के बाहर एक सरकारी वकील मुफ्ती सईद से कह रहा था कि अदालत में एक बड़े कद वाला बंदा ओन चौधरी है। अगर अदालत में पूछ लिया जाए कि ओन चौधरी को तुम जानते हो, तुमने बड़े कद वाले का कहना है कि ये ओन चौधरी है। इस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है।